क्लास ट्राइंगल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया सबका। किसी क्वेश्चन में किसी कोई डाउट लाल? मैं खतरी डाउट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग कर लिए होंगे, डाउट वाउट नहीं आया होगा। इजी है वैसे चैप्टर, ठीक है ना। मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया ज्यादा लगेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ए सी डी के कौन कौन सा ट्राइंगल मेरे लाल? ए बी ई देखा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए सी डी के। सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। इजी है, समझ में आ गया ना, ध्यान समझना है। देखो अब हम जो बोल रहे हैं उसको सुनते रहना बस, ठीक है ना। ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ए बी ई, क्या दे रखा है? देखा सबको? और ट्राइंगल ए सी डी देखा? क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? अगर यार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या जो ए ई है वो ए डी के बराबर नहीं हो जाएगा? ई जो होगा वो ए डी के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते रहो, उसमें समझ में आएगा। बराबर हो जाएगा किससे? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से लाल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। सीपीएस से तो लगेगा सिमिलरिटी होगी, अभी तो कॉन्ग्रुएंसी चल रही है, ठीक है ना। दूसरा एबी बराबर एसी, एबी किसके बराबर है? एसी के। ऐसा ये इसमें गिवन है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। अरे है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो बराबर होंगे। एबी बराबर एसी हो गया, और एई बराबर क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। हाँ, बीई सी डी, खैर उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे रुक जाओ, कहाँ ए लग रहा है लाल? हाँ लगेगा, रुक जाओ ना, अरे रुक जाओ। देखो एडी जो था वो एई के बराबर हो गया, हाँ। और एबी जो था वो एसी के बराबर हो गया। दो मिल गए, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो जो मेरे पास एडी अपॉन में ए बी आ जाएगा, देखना। एडी अपॉन में ए बी आ गया। बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या? एडी अपॉन में ए बी हो गया, और ए अपॉन में ए सी हो जाएगा। हो गया, आ गया। एंगल एक कॉमन है, चेक कर लो। एंगल एक कॉमन है तो साइड एंगल साइड से हो गया, सिमिलर हो गया। और देख लेते क्वेश्चन को ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी और ई, यही दे रखा भैया, यही है ना। हाँ ठीक है, हमको दे रखा है ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए बी ई। ए सी डी, ए सी डी के क्या है? कॉन्ग्रुएंट को गिवन है। बोलो, अगर ये गिवन है भैया तो जो मेरे भाई एडी हो ए ई जो हो किसके बराबर हो जाएगा? एडी के। बोलो, इसको ले लो क्वेश्चन 1। हाँ, और जो मेरे भाई ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कहाँ है? सीपी सीटी से, और ये भी सीपी, चाहे ऐसे नहीं हो चाहे लिख दो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? दोनों को डिवाइड कर दो बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो, क्या क्या क्या? ए इज इक्वल, समझे नहीं हो? हाँ तो एडी इज इक्वल टू ए ही कर दो। हाँ हाँ, मतलब क्या निकलेगा बाबू? वही करने जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है गुरुजी इसको ए ई बराबर ए डी मल्टीप्लाई में 1 कर दो, इसको ए ई अपॉन में ए डी कर दो, यही। और इसको ए बी
बराबर AC कर दो, मल्टीप्लाई 1 कर दो, ये हो जाएगा AB अपॉन में AC। अब ये बराबर इक्वल हो जो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं आप? स्वाइज इज योर्स बाबू, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? इसीलिए हम बोलते हैं ऑनलाइन मत पढ़ो जब तक ना पढ़ा दें हम। हमको आपके ऑनलाइन पढ़ने से दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हमारा वाला ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाला टीचर बढ़िया नहीं पढ़ता, हमसे बढ़िया पढ़ा रहा है बाबू, IIT के नजर पढ़ा रहा है, ठीक है ना? जेई वही दे रखा है उसने, और नहीं जेई दे रखा, एटलीस्ट क्लास 11 12 का सिलेबस बढ़िया लेवल पढ़ा रहा है वो, जो भी पढ़ा रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, हम उसको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे, बट हमारा कॉन्सेप्ट उनको दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इस पर ज्यादा लोड मत लेना, इसको ज्यादा समझने का प्रयास मत करना, वो समझ रखा, वो समझ में आ गया ना, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ चुके हो, अगर वो समझ में आ गया ना तो इसमें ज्यादा लोड मत लेना। समझ में आ रहा तब भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब भी ठीक है, जो क्वेश्चन उनका समझ में नहीं आया होगा ना उसको यहाँ कंसंट्रेट होकर देख लेना। समझ में आ गया ना? ज्यादा परेशान मत होना, समझ में आ रहा तब भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तब भी ठीक है। इसको ना जैसे होता नहीं कि वो एक क्या बोलते हैं, लैपटॉप में वो फाइल होती है रिसाइकल बिन, जब फाइल डिलीट करो तो रिसाइकल बिन में आता है, बाद में उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। अभी जो वीडियो देख रहे हो ना उसको रिसाइकल बिन में डाल दो, हमारा वाला डाउनलोड होने दो, ठीक है ना? अगर डाउनलोड ठीक से हुई तो बढ़िया, वरना उसको रिस्टोर कर लेना, इसको डिलीट मार देना। समझ में आया ना? हाँ, चल, ये हो जाएगा AD अपॉन में AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन में AC। कोई दिक्कत? यहां तक हो गया? चलिए, उसके बाद एंगल A बराबर क्या हो जाएगा? अभी इसको अब इसको रोक दीजिए, वेट कर लीजिए इसका। हाँ बाबू, ना अब आपका मन कर रहा था, अब इसको AD बराबर AE लिख दीजिए, ये इसके नीचे, ये इसके। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस कॉमन सेंस की बात थी, जो आप बेच के उस दिन मोमोज खा रही थी। चलिए, अब लिखिए ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। समझ में आया ना? अब यहां लिखिए AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, प्रूफ एवं एंगल A बराबर एंगल A का है भैया कॉमन। तो मेरे भाई ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर हो जाएगा ABC के, किससे? साइड एंगल साइड से। यही प्रूफ करने के लिए बोला होगा, आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो लाल इसमें। फुफू, चले? नहीं समझ में आ गया? रिपीट करके आया 2 3 बार ना बाबू, समझ में आया? 3 बार रिपीट करने के लिए बोले थे, मारूंगा फिर आज। चेक करूंगा और मारूंगा। तुम हंसती है, तुमको दिखता है बाबू? ऑनलाइन वालों कभी ना इसका फेस दिखाएंगे आप, सच बता रहे, जहां भी बैठे हो लाल देख के बहुत हंसोगे। इससे भी धमाकेदार एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, समझ में आ रहा है? उसको इसलिए नहीं बुला रहा ना क्योंकि लाल यहाँ मैट बिछा हुआ है, कहीं मैटो में पैरों में धंस गया ना तो फट उठा जाएगा मैट वहां। ठीक है ना? इसीलिए हम उसको नहीं बुला रहे हैं, लेकिन है बहुत तगड़े तगड़े, हम बहुत तगड़े हैवी ड्राइवर हैं यहाँ पे। मास्टर खौफ में रहता है, कहीं गर्दन वर्दन पकड़ के टांग दिया इसे तो जीवन में दुखी हो जाएगा। चलिए मिटा इसको। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, और ये तो हाई सिंपल है, हाई सिंपल, इससे घटिया क्वेश्चन तुमको पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा लाल, जितना घटिया ही है। देखो हम कुछ दिखाने जा रहे हैं, बस आप उसमें देखते रहना। फिगर दिख रही है सबको? एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है, सॉरी ई पॉइंट पे, और डी पे 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप देख रहे हैं APE दिख रहा है? PE दिखा सबको? CPD दिखा है? ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, किससे? हे राम हो, हरी राम हो, हम क्या बोल रहे हैं पहले उसको इसमें लग कहा रहा है कौन से, पहले हमको इस 90 डिग्री कैसे लग रहा है हमको, यही समझ में नहीं आ रहा। क्या देख के आप 90 डिग्री बोल रहे हैं? हमने बोला ट्राइंगल ए, सॉरी एंगल APE,
एंगल एपीई में पी 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे 90 डिग्री बोल, हम बोल रही एंगल एंगल से, हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने बोला एपीई सीपीडी, हमने ये बोला है। एंगल एंगल से कौन सा प्रूफ कर रही है आप उसमें? हरि राम हो, हरि राम हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है इसमें, उस वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल सेम होंगे। चलिए, हाँ ये इतना समझ में आया कि नहीं है? आइए सबसे पहले एंगल लिख लीजिए ए ई पी, दिखा सबको मेरे भाई? अभी इसी चर्चा कर रहे थे हम। ए ई पी दिखा है? सी डी पी दिखा है? दोनों ट्रायंगल देख लो लाल, ए ई पी और सी डी पी। ए ई पी 90 डिग्री, सी डी पी दोनों बराबर हो गए, और ए पी ई और सी पी डी दोनों बराबर हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे? सॉरी सिमिलर हो गया, किससे? एंगल एंगल से। अगला देखिए, ट्रायंगल ए बी डी दिखा? लोड मत लेना, अभी हम दोबारा लिख के भी कराएंगे इसको, बस आप देखते रहिए भी जो हम बता रहे हैं। ए बी डी दिखा लाल? सी बी ई दिखा? नहीं दिखा क्या? सी बी ई दिखा? ए बी डी दिखा? दोनों में एंगल बी कॉमन है, बोलो। और एंगल ई, एंगल डी, ये क्या है भैया? 90 डिग्री। एंगल एंगल कर रही से भी क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कुछ कर रहे हैं क्या आप? चलिए आगे, ट्रायंगल ए ई पी देखो लाल, ए ई पी दिखा? ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, ए ई पी, ए डी बी, ए ई पी, ए डी बी 90 डिग्री, एंगल ए कॉमन है, हो गया। हाई सिंपल है लाल। पी डी सी, पी डी सी दिखा? पी डी सी और बी ई सी दिखा? हो गया। नाइन से इजी है ना ये, नाइन से बहुत इजी है इस चैप्टर का ट्रायंगल, मतलब क्लास 10 का ट्रायंगल। ऐसा ऐसा कॉन्ग्रुएंसी है क्लास 9 में ना, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है ना, वहां भी एमपीटी आपको परेशान करेगी, यहाँ बीपीटी आपको परेशान करेगी। मिड पॉइंट थ्योरम, परमाणु बम लेके आई है, पाकिस्तान पे मारेगी क्या? जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे मार दिया। खैर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लाल। इजी है, ठीक है ना, हाई सिंपल है, देख लीजिए आप। यहाँ डी है, ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी, बस यही इतना गिवन होगा इसमें। कहाँ पी है? अच्छा यहाँ पी है, हाँ अच्छा। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया लाल? ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल सी डी, ठीक है, देखो ध्यान से, ए ई पी, ए ई पी, सी डी, सी डी पी, बोलो। तो एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर है किसके? एंगल सी डी पी के। कहा है? ईस्ट 90 डिग्री, बोलो। और एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई बराबर किसके? एंगल सी पी। कहा है? तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के। कहा है भैया? एंगल एंगल से। चलिए दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा क्या है लाल? ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, अरे यार यहाँ एंड लिखो बाबू,
एंड ट्रायंगल सीबीई, ट्रायंगल सीबीई, हाँ, ए, सॉरी, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल बोलो, और सीबीई, सी बी ई, ये वाला ट्रायंगल बोलो। चलिए, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी बी ई के। कहा है भैया? कॉमन है, बोलो। और क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी बी, सॉरी, एंगल एंगल ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा? ए डी, ए बी डी लिख दिए। ट्रायंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा? ट्रायंगल सीई बी के, बोलो। कहा है भैया? 30-90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के। कहा है? इजी। कहा गया लगड़ा? लगड़ा आया है आज? बुझा रहा है लगड़े? बढ़िया। अब थोड़ा पैर ठीक हो जाएगा ना, तो तुम्हारा जूनियर तुमसे पूछेगा सर इसको लगड़ा लगड़ा काहे बुलाते हैं ना। अब तुम मोमोज की तस्करी करते हुए पकड़ ली गई, तो आपका नाम मोमोज पड़ गया। अब हमसे पूछते लोग सर इसको मोमोज मोमोज काहे बुलाते हैं। ये तो कबीले का सरदार थी, मोमोज और उसका दोनों तस्करी करती हुई पकड़ी गई थी। पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ था सागर डेयरी सामने। चलिए, और कौन सा ट्रायंगल है भैया? एईपी, ट्रायंगल एईपी, एंड ट्रायंगल कौन सा है? ए डी, चलिए, एईपी, एंगल ए ई पी किसके बराबर है? एंगल ए डी बी के। कहा है भैया? 30-90 डिग्री। और क्या है? एंगल ए बराबर एंगल ए। कहा है भैया? कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाए किसके? ट्रायंगल ए डी बी। कहा है भैया? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। फटक। बुझा रहा है? तो सब बुझाता, तब 80 में से 50 आता। चलिए, कुछ अगला है फोर्थ। फोर्थ क्या है भैया? हम्म, ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी, एंड कौन सा ट्रायंगल भैया? बीईसी, ट्रायंगल बीई सी। चलिए, एंगल पीडीसी बराबर होगा एंगल बीईसी के। कहा है भैया? ईच 90 डिग्री। हाँ, कौन सा? हाँ, एंगल सी बराबर एंगल सी। कहा है लाल? कॉमन है। तो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीई से। कहा है भैया? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। नहीं बुझाया क्या? किसी कोई डाउट वाला इसमें पूछ लो कहीं भी। हालांकि इजी है, दो ये स्टेप है बस सब में, ये दो स्टेप है, उसके बाद सीधा सीधा एंगल एंगल से प्रूफ हो गया। इजी था, हाई सिंपल। मिटा दे इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, हाँ भैया। चलिए, ई इज द पॉइंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि इसमें फिगर बनानी पड़ेगी। ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी, प्रोड्यूस, अभी क्वेश्चन पढ़ते रहिए समझ में नहीं आएगा। प्रोड्यूस ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्राइंगल ए बीई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के। यही है। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाइए एबीसीडी, तभी कुछ फरी आएगा। आइए पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम पता है सबको? अपोजिट एंगल आर, अपोजिट साइड आर, इक्वल एंड पैरेलल। हाँ, यही तो होता है। चलिए, ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन पढ़िए। हमसे बोलेगा ई इज द पॉइंट ऑन द साइड एडी, साइड एडी पे क्या है? पॉइंट ई है। आगे पढ़ो फिर समझ में आएगा। प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये प्रोड्यूस किया गया आगे तक। कहां तक प्रोड्यूस किया गया भैया? आगे तक। और क्या नाम रखा गया इसका? ई रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है? तुमको नहीं है, हमको क्या दिक्कत होगी? चलिए, पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई, क्या भैया? बीई दिखा? मिला दो इनको। बीई, आगे बढ़ते रहिए। बीई इंटरसेक्ट सीडी, किसको इंटरसेक्ट करते हैं? सीडी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे? एफ पे। कहां कर रहे हैं लाल? एफ। कुछ चीज इसमें ध्यान से समझना। पहली बात देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कहां है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में आया? दूसरी चीज, आपको ये ट्रायंगल दिखा? दिखा ना ये ट्रायंगल? दूसरा ही छोटको ट्रायंगल, यही प्रूफ करना है। एक वही बड़को वाला और दूसरा ही छोटको वाला। हाँ, तो एक तो एंगल मिल गया, 8 4 मिल जाए काम हो जाए। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहा है? अपोजिट, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया दोनों एंगल एंगल से प्रूफ। हाई सिंपल है। अब जो 9th पढ़ के आए होंगे उनको ज्यादा मजा आ रहा होगा। ना तो सारे पढ़ के आए हो यार। कोई ऐसा भी है जो डायरेक्ट क्लास 10th में आया हो? नहीं है ना? कुछ तो जबरदस्ती भेज दिए गए हैं कि चलो लगड़े। चलिए भाई देखिए, अब लिख लीजिए, इफ एडी पैरेलल है बीसी के, कहा है भैया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन एई किसके पैरेलल होगा? बीसी के। नहीं समझ में आया? अगर ये इसके पैरेलल हुआ तो एंगल ए ई बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल, पहले ट्रायंगल देख लो। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है? पहले ट्रायंगल देख लो, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ट्रायंगल कौन सा प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। देखो ध्यान से, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी बी। बोलो, नहीं समझ में आएगा? कहा है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? ये समझ में नहीं आया? देख बाबू, ए ई बी सी बी एफ के बराबर होगा। कहा है? कैसे होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? प्रूफ कैसे होता है ये? रख गए। ये वाली लाइन इस वाली लाइन की अगर पैरेलल होगी और ये जेड टाइप का बना रहा होगा, ये मतलब पहचान होती है इसकी, जेड बन रहा है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल भी सेम होगा अगर पैरेलल होंगी तो। और अगर ये वाला एंगल सेम है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इसको बोलते हैं रिवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी कन्वर्स, रिवर्स बोल दिए। ठीक है ना? जो कि सस्ता शाहरुख खान, सलमान खान। चलिए, और कौन सा एंगल है भैया? एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा भाई? एंगल सी के। कहा है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो भैया, अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के। कहा है भैया? सॉरी,
एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ये भी इजी था। क्या हुआ, नहीं समझ में आएगा? हमको भी नहीं आया। आ गया, ठीक है। आगे चले। हम्म। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भैया। हाई सिंपल। कितना सिंपल? चलिए, इन गिवन फिगर ए बी सी, कौन सा मेरे भाई, एंड ए एम पी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। हाँ, ठीक है। चलिए, हमको ट्रायंगल प्रूफ करना है ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, और ए एम पी सिमिलर प्रूफ करना है। एंगल बी एंगल एम 90 डिग्री, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी के, कहा है, ईस्ट 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये ऐसा हो गया लालना, बस फिर काम ही खत्म है। ए बी सी ए एम पी के सिमिलर हो गया। ए बी सी ए एम पी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सी ए अपॉन में पी ए बराबर बी सी अपॉन में एम पी, सी पी एस टी से। नहीं समझ में आया मोटे? हाँ, क्या, तो सब कुछ आता है बाबू तुमको ना? हाँ सर, हाँ सर, सब कुछ आता है सर, कैसा काटा जाता है, सब कुछ आता है सर। कितने का काटना है औकात देख के देखते हैं हम लोग। ज्यादा तगड़ा काट लेंगे भाग जाएगा। समोसे वाले का भी काट सकते हैं, समोसी वाले का भी काट सकते हैं, 350 वाले का भी काट सकते हैं, 500 वाले का। क्राइटेरिया डिसाइड है कि किस तरीके से। बहुत बढ़िया बाबू, क्या क्वालिटी है तुम लोग के अंदर। खैर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लाल? 9। ए बी सी, और कौन सा है? यहाँ आ गया एम, यहाँ आ गया पी, ये 90 डिग्री, और लाल ये भी 90 डिग्री। ले लीजिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए एम पी के, कहा है, ईच 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के, किससे? अगर ऐसा हो गया तो सी ए अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में बराबर किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन में, कहा है, सी पी एस टी से। कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ बाबू भैया, नहीं बुझाया? दिल थाम के थोड़ा बैठिएगा, क्योंकि इसमें आने वाला है दुख। क्या आने वाला है? दुख। ठीक है ना? पहली बात, इसमें फिगर उगर गिवन नहीं है, ठीक है ना? तो साक्षी, कुछ भी करे तो बताती रहना। गिट्ठी, सब जासूस है, तगड़ा वाला। तो भाई हाय फ्रेंडा वहां कहाँ बैठी है? और ये काला नमक टाटा नमक साथ में बैठा।
यहां भी काला नमक टाटा नमक साथ में बैठा है, लंगड़ा चोटा, उलूले उलूले कर रहा है गिट्ठा। चल मिटा दे। हलन वाला सोच रहा होगा कितना जालिम मास्टर है, लंगड़ा को लंगड़ा बोल रहा है। ना बाबू, लंगड़ा ना है वो, ठीक है ना। वो चौमीन लेने गए थे और खुद चौमीन बन के लौटे हैं। चाउमीन में जो सॉस पड़ता है ना, सॉस, वो वो इमरजेंसी में सॉस खत्म हो गया था तो अपने पैर से निकाल के सॉस डाल रहे थे उसमें। बोले अजीब टाइप का लग रहा है सॉस, एक तो लाल है ऊपर से खट्टा लग रहा है, नुनखार नुनखार ऐसी लगता है ना। तुम बहुत यूज कियो फाटक। काजल उजल लगा के आई है, इधर ले लिया होता बगल से, पूरा परमाणु बम लेके आई है। जैसे रेगिस्तान का ऊंट नहीं होता, वो यही दिल्ली का ऊंट है, खुद का मिल्टन लेके चलता है। पैर की गद्दी जा रहे हैं इसके, बस वो बालू में ठीक चलता है, ये रोड पे ठीक चलता है। 1 मिनट सर, 1 मिनट बस पानी पी लें सब। नहीं बढ़िया, मिसाइल लॉन्च कर दो चले भैया, क्वेश्चन देखें। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ACB एंड एंगल EGF। सबसे पहले बाइसेक्टर जान लीजिए। बाइसेक्टर का क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है लाल, उससे कहीं इजी है, ठीक है। बस तुम कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहना। लाबूबू, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उसको, जिस एंगल को सेम पार्ट में डिवाइड करे, एंगलों के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। समझ में आया ना। सच दैट D एंड H lies on the side AB and EF, triangle ABC and triangle EFG रिस्पेक्टिव। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल बना लीजिए, ABCD और ABC और EFG। देखो लाल, ABC, E, सॉरी, F और कहा, सॉरी, EF जी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, नहीं है। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़िए। D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE, AB और FE के ऊपर, ठीक है ना। दो पॉइंट है, कौन कौन से, D और H। D और क्या है भैया, H है, कोई दिक्कत। चलो अगला है CD एंड GH, CD और GH, सॉरी, CD और GH बाइसेक्ट करते हैं, किसको भैया, सॉरी, एंगल ABC को, एंगल ACB को, इस वाले एंगल और इस वाले बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट, EGF को। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमसे डिस्कस कर लो, नहीं फिर आगे चले। क्या लास्ट वाला बताया बहन, बाइसेक्ट मतलब होता है कि देखो, ABCD, हमने कहा CD जो है ना, CD एंगल ADB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD एंगल ADB को बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल, समझ में आया। हालांकि यहाँ एंगल बाइसेक्टर तब बोला जाता है जब यहाँ एंगल ना दिया जाता, उसमें एंगल दे रखा है, एंगल ACB। अगर नहीं दिया जाता तो बोला जाता एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर है। अगर वहां एंगल नहीं लगाया होता तो समझे तो क्या बोलता, कि जो CD है ना, CD वो ACB का एंगल बाइसेक्टर है। वहां ऑलरेडी एंगल लगा दिया उन्होंने, ACB, एंगल ACB लगा दिया है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला, केवल बाइसेक्टर बाइसेक्टर बोल के साइड हो लिए, ठीक है ना।
चलिए, हाँ भैया फिगर पूरा हुआ, ठीक है ना। इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ई, सॉरी एफ ई जी के, जय हो। चलिए भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता लो भैया। नहीं है, हाँ। सबसे पहले ले लो ट्रायंगल ए सी डी, देखो ट्रायंगल ए सी डी, क्या लिखोगे? उससे पहले कुछ लिखो, क्या लिखोगे देखो। इसमें हमको गिवन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लाल हमको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एफ ई जी के। अगर ऐसा है, ध्यान समझना, अगर ऐसा है तो क्या एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल एफ जी ई के? इतना बता दो बस। कहां है? सीपी एस टी से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो हमारा से। नहीं है, चलिए अब हमारी बात ध्यान समझिए। देखिए, एंगल ए सी डी, कौन सा एंगल भैया? बराबर होगा एंगल बी सी डी के। क्या लिखिए? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या भैया ए सी डी बी सी डी के बराबर होगा? बोलो, क्या ये हाफ होगा एंगल ए सी बी का? नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ फिर समझाएं। देखो, ए सी डी ये वाला बी सी डी के बराबर होगा। क्या इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए सी डी बी है? अगर इस पूरे एंगल का आधा कर दोगे तभी तो यही दोनों आएगा। आधा आधा भी तो बता है, अगर आधे आधे में बटा है तो क्या इसका आधा इन दोनों के बराबर नहीं होगा? होगा। चलिए अब यहां लिखिए ट्रायंगल एफ ई जी, ट्रायंगल एफ ई जी लिख दिया। बोलो, तो एंगल एफ जी एच बराबर होगा एंगल ई जी एच के। ये बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई के। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब देखना ध्यान से। सबसे पहले ले लो ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल ले लो लाल? ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ट्रायंगल एफ जी एच। हम्म, देख लो। चलिए, अगर इतना आपने कर लिया, और ठीक है, देखो यहां लिखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा? एक मिनट, एक रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक स्टेप इसमें और लिखना था यहाँ पे, उसके बाद ये चलता। ये सी, ठीक है, ए सी बी एफ जी एस के बराबर है, ठीक है, ये हाफ हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ लिखो हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, क्या लिखोगे? एंगल ए सी बी। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इधर देखो, यहां लिखो एंगल ए सी बी किसके बराबर है? एंगल एफ जी ई के। बोलो, है ना इतना? ठीक है ना। दोनों को हाफ से डिवाइड मारो, किससे डिवाइड मारो? हाफ से। हाफ से डिवाइड कर दिया, इधर एंगल ए सी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। बोलो, अच्छा ये किसके बराबर है?
ए सी डी के, तो यहां हो जाएगा एंगल ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एफ जी, बोलो, इसको ले लो क्वेश्चन। वाह, समझ में आया? अगला स्टेप देखो ध्यान से, इसको तो यहीं छोड़ दो क्वेश्चन वन करके, फिर से लिखो इधर ही, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल एफ जी ई के, फिर से हाफ से डिवाइड मारो, एंगल ए सी बी बराबर है हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई के, बोलो। अच्छा ये बराबर हो जाएगा बी सी डी के, एंगल बी सी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ई जी एच, इसको ले लो क्वेश्चन नंबर टू। थोड़ी देर के लिए इनको यही छोड़ दो, अभी प्रूफ करने में अच्छा लगेगा। हाँ, कौन सा भाई? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप यहाँ बगल मतलब हो सकता है टीचर जैसा आपको हो सकता है टीचर को भी कंफ्यूजन आए, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा बगल में कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, यहाँ बगल में इसे आप लिख देंगे अगर ना, तो टीचर कंफ्यूज नहीं होगा, फिर हो सकता सेम कंफ्यूजन टीचर को भी आ जाए। तो ये बराबर का इसे लिख दिए, तो हम बगल में लिख दिए कि ये इसके इसलिए बराबर है क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ठीक है ना? सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर लीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ ई जी के, कोई दिक्कत? हाँ भैया, नहीं है? आगे चले अब ट्रायंगल ले लो आप, कौन सा ट्रायंगल? ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, बोलो, एंड ट्रायंगल एफ जी ले लिया, कोई दिक्कत? चलिए, अब एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके बराबर है? एंगल एफ जी एच के, का है भैया? बाई इक्वेशन वन, ये तो प्रूफ किए थे, एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, कहा है भैया? क्योंकि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एफ ई जी के। हाँ, तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ जी एच के, किससे? एंगल एंगल से। अगर ऐसा हो गया, हाँ, सी डी अपॉन में जी एच, क्या लिख दीजिए? सी डी अपॉन में जी एच किसके बराबर हो जाएगा? ए सी अपॉन में एफ जी के, ए सी अपॉन में एफ जी के, कहा है भैया? सी पी एस टी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो लाल डिस्कस कर लो हमरा से, नहीं है? थोड़ा सा ये करने के बाद बेटर रहेगा, ठीक है ना? इतना करना पड़ेगा। आगे चले, और क्या प्रूफ करना है? डीसीबी, डीसीबी, ई जी ई, सॉरी एच जी ई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी सी सिमिलर है किसके? एफ जी, सॉरी एफ ई जी के, ये वाला एंगल सेम हो गया। अभी इसको प्रूफ करके आए हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बाई इक्वेशन टू, सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल। और क्या प्रूफ करना है? डीसीए, कहां है डीसीए? डीसी ए, और क्या? एच जी एफ, अभी तो प्रूफ किया था दोनों को, ये वाला एंगल कॉमन हो गया, अभी तो प्रूफ किया था। यहाँ पे देखो, एसीडी ने, या डीसीए है? डीसीए पलट दिया चुट्टा ने, डीसीए सिमिलर है एच जी, सॉरी एच जी एफ के। चाहो तो आप दोबारा इसको प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि उसमें सीरियल वाइज लेके चलना है। नहीं समझ में आ गया? हाँ बाबू, कुछ नहीं आया? क्या नहीं आया फिर? अच्छा अच्छा, क्या समझ में आया? कुछ नहीं? क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं हो रही है? जौन जमहाई ले रहे हैं कि लगा इसे 3 दिन से सोए नहीं है, रात भर बैठ के हुक्का मारोगे थोड़ी नींद आएगी लाल। चलिए भैया, मिटाए हो? इसको मिटा करके ही प्रूफ कर देते हैं, एक और बचा है, ठेकरा मिटा देते हैं, क्योंकि काम इन्हीं दोनों का है।
इसको मिटा देते हैं इसको, हालांकि इसका तो रिजल्ट रहता है, इसको काम ही नहीं दिया आप, जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो ना इसका कोई काम रहा ना उसका कोई काम रहा, तो दोनों मिटा देते हैं, यहीं से प्रूफ करना स्टार्ट कर दीजिएगा आप। हाँ भैया, इसको मिटा दो लाल, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक से मिटाना भी नहीं यार। चलिए आइए, क्या दिया गया भैया, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है बोल दो लाल एक बारी। डीसीबी, दूसरा कौन सा पार्ट है, ये तो पहला पार्ट था, ये वाला कौन सा पार्ट था, दूसरा पार्ट कौन सा है, डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी एच जी ई, हाँ ठीक है। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के, कहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, कोई दिक्कत, और डी सी बी, एंगल डी सी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एच जी ई के, बोलो कहा है, बाई इक्वेशन 2, तो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा किसके, एच जी ई के, किससे भैया, एंगल से, नहीं समझ में आया। अच्छा इसमें कुछ कुछ क्या कर सकते, यहाँ डीसीबी लिखा है, यहाँ बीसीडी लिखा है, सेम है लाल, इसको यहाँ खसका दो, इसको यहाँ है एंगल में गड़बड़ा ना पाए बीच वाला, मेन यही बताएगा कौन सा एंगल लिए हैं आप, बीच में जो रहता है वही एंगल डिसाइड करता है कौन सा एंगल लिए हैं आप, ठीक है ना। चलिए तीसरा वाला पार्ट देख लीजिए, तीसरा वाला पार्ट क्या है, कौन सा सीपीएस, अच्छा ये वाला, अब फिर से लिख दो, हाँ तो बाबू फर्स्ट वाले पार्ट में ये प्रूफ करना था, तो अब टीचर को क्या पता तुमने ये यही प्रूफ कर दिया, थर्ड वाला भी टीचर को बताना पड़ेगा ना, भाई ये तीसरा वाला हम यहाँ प्रूफ किए हैं, यही प्रूफ कर दिए उन्होंने, अलग से प्रूफ की, थर्ड वाला, उसके जस्ट बाद आपने फर्स्ट वाला कर दिया है। थोड़ा सा मार्गदर्शन करें देवी, बहुत व्याकुल है हम आपसे प्रशिक्षण होने हेतु, अंग्रेजी और हिंदी हमारी बहुत खतरनाक, ठीक है ना, बस हम बोलते नहीं है क्योंकि हमको आती नहीं है, प्रोनाउंसिएशन यही होता है, बैंक्वेट हमको सब आता है, ब्लैंकेट नहीं होता है, कौन है ब्लैंकेट वाला, बोल रहा ब्लैंकेट में बर्थडे मना रहा है, फूंक देगा कंबल तुम लोग, सब ब्लैंकेट में बर्थडे मनाए थे सब, कंबल ओढ़ के बर्थडे मना रहा, कब अपू गर्मी में जुलाई के महीने में कंबल ओढ़ के बर्थडे मना रहा। चलिए हाँ, ट्रायंगल कौन सा लाल, डी सी ए, और कौन सा ट्रायंगल है, एच, देखो अब मैं एक काम यहाँ कर सकता हूँ पहले वाले में, ठीक है ना, अभी हम बता देते बाकी हम फिर मिटा के लिख देंगे, यहाँ थर्ड लिख दो, क्या लिख दो, थर्ड लिख दो आप, ये प्रूफ हो गया, अब जस्ट इसके बाद यहाँ फर्स्ट लिख दो, इसके जस्ट बाद आप यहाँ फर्स्ट लिख दो, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन एग्जामिनर चटका हुआ हुआ ना, थोड़ा चटका देगा ठीक से, ठीक है ना, बहुत रेयर केस में होता है ऐसे एग्जामिनर काटे होते, बेचारे शादीशुदा होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी मांग गायब हुई होती है, एक बार वो मांग भर देते हैं कि मांग ही गायब हो जाती है, मांग भर दिए, अब मांग भरते भरते ना, मतलब डिमांड पूरी करते करते एक बार मांग भरे, अब मांग का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, डिमांड, अब डिमांड पूरी कर रहे हैं, अब ना इनकी मांग बची ना डिमांड बची, बेचारा मैदान साफ हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन मास्टर देखो घले काने भाल, डाबर हेयर वाला शैम्पू जो भी है, बिम्बार से रहा हो, चलिए भैया, हाँ एंगल डी सी ए, बोलो भैया किसके बराबर है, एंगल एच जी
किससे? बाई इक्वेशन 1। और एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एफ के। कहा है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? एफ ई। बोलो बाबू भैया, बुझा नहीं रहा क्या? तो ट्रायंगल डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। कहा है भैया? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। यहां तक कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? हाँ, अभी 6 क्वेश्चन बचे ना इसके। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि अगले लेक्चर में खत्म हो जाए। बहुत दूर दूर लेक्चर जा रहा है इस टाइम ना। कब हुआ था लास्ट वाली क्लास, कब हुई थी? परसों तरसों? सरसों बोल दिए थे। परसों तरसों सर, सरसों हुई थी सर, सरसों। मस्टर्ड ऑयल हुआ था सर, फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे के बाद ड्राइडे आ गया, ड्राइडे के बाद संडे आ गया ना। आज मंडे है। तरसों तो हुआ। अगर आप थर्सडे को लिए होते तो हम सरसों को पाते फिर। परसों तरसों सरसों नरसों, कहो फाटक चोटक। खैर, इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।